क्लास 11 सेट का जो आगे का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो डिफरेंस ऑफ सेट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है स्टूडेंट। डिफरेंस ऑफ सेट का वो क्या कहने जा रही है देखते हैं। उसका डिफिनेशन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ A which are not in B, यही क्या है। It is denoted by A minus B। तो A का जो एलिमेंट होगा बट जो A सेट में B सेट नहीं होगा, यही क्या है। तो ये किसका डिफिनेशन हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट का डिफिनेशन हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाय A माइनस B से डिनोट करते हैं वो। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो लेट A इक्वल टू 1 to 5 एंड B इक्वल टू 3, 5, 7, 9 देन A माइनस B करेंगे, यानी A के सेट में क्या क्या है 1 to 5 है, B सेट में क्या है 3, 5, 7, 9 है। तो A सेट में जो B सेट में जो एलिमेंट है वो माइनस करना है। जो A सेट में B सेट का जो सेम एलिमेंट है वो निकाल देना है, यही कह रहे। तो A माइनस B निकालेंगे तो यही करेंगे। तो ये जो हम चेक कर लेते हैं पहले, ये जो 3 है B सेट का जो 3 है वो A सेट में है क्या है। ये जो 3 है वो हम क्रॉस करेंगे। ये जो 5 है वो B सेट में है क्या है, तो वो 5 भी हम क्रॉस करेंगे। तो रिमेनिंग में क्या बचा, वही हमारा क्या हो जाएगा A माइनस B हो जाएगा। तो ये जो 7 है यहाँ नहीं है और 9 भी नहीं है तो नहीं देखेंगे। तो A माइनस बी करेंगे तो रिमेनिंग में क्या बचा 1, 2, 4 बचा। तो ये जो 1, 2, 4 है, ये जो 1, 2, 4 है ये हमारा क्या हो जाएगा A माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लिख दिया है A माइनस बी इक्वल टू 1, 2, 4। अगेंस्ट हम करते हैं B माइनस ए करते हैं। तो B माइनस ए का मतलब क्या है स्टूडेंट, A सेट में जो सभी एलिमेंट है, A सेट में जो सभी एलिमेंट है वो B सेट में अगर उसका सेम एलिमेंट होगा तो B सेट में वो जो है एलिमेंट है वो क्रॉस करेंगे। तो पहले की तरह करेंगे। A सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 1 जो है B सेट में नहीं है तो 1 नहीं दिखेंगे। 2 जो है B सेट में नहीं है, 2 नहीं दिखेंगे। ये जो 3 है वो B सेट में है क्या, 3 जो है B सेट में है तो 3 जो है क्रॉस करेंगे। ये जो 5 है वो भी B सेट में है तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ, तो ये A सेट का जो एलिमेंट है अगर B सेट में सेम होगा वो क्रॉस कर रहे हैं। तो 5 जो है A सेट में है तो हम B माइनस ए निकालेंगे। तो B माइनस ए निकालेंगे तो कौन कौन सा रिमेनिंग में बचा, B सेट का B माइनस ए का मतलब क्या है स्टूडेंट, B माइनस ए यानी B सेट में जो सभी एलिमेंट है, सभी सेम एलिमेंट है वो A सेट में से निकाल देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा हमारा B माइनस ए हो जाएगा। तो B माइनस ए क्या बचा रिमेनिंग में, देखो 7 एंड 9 जो है वो रिमेनिंग में बचा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा B माइनस ए हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ क्या निकाल दिया, A माइनस बी निकाल दिया, B माइनस ए भी निकाल दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को A माइनस बी माइनस ए समझ के रहेंगे। वही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम डिफरेंस ऑफ सेट कहते हैं। तो उसका नोट में देखो क्या कह रहे हैं, A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए फॉर टू अनइक्वल सेट A एंड B। तो हमने जो एग्जाम्पल में दे रहा है वो अनइक्वल सेट है। A सेट में 1 to 5 है, B सेट में 3, 5, 7, 9 है, लेकिन वो डिफरेंस सेट है और A माइनस बी जो है B माइनस ए के सेम नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 1 to 4 है, यहाँ 7, 9 है, यही कह रहे हैं इस तो A माइनस बी जब वो यहाँ क्या हो गया, ये जो A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस ए हो गया। यहाँ पर भी हम उसका जो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये दोनों जो है सेम नहीं है। इस तरह हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है यहाँ अच्छी तरह समझ लिया है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, आगे जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट जो है वो भी समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ ऑपरेशन का जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम उसका वो क्या होता है हम देख लेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑपरेशन, तो 1 में देखो ये क्या, उसे ही हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ आप पहले भी जानते होंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है उसका कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट, अगर सम की बात करेंगे तो A प्लस बी जो है B प्लस ए का बराबर हो जाता है, ऑपोजिट होगा तो ये कम्यूटेटिव लॉ होगा। तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ तो यूनियन है तो A माइनस ए यूनियन B तो B यूनियन ए का बराबर होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट
अगर ऑपोजिट हो गया तो वो हमारा कम्युलेटिव लॉ ही कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी आप एसोसिएटिव जानते होंगे। अगर सम की बात करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी में पहले हम ए बी जो है उसका ए बी जो है वो जो है ए बी लेंगे, इक्वल टू करेंगे ए जो है वो 100 देंगे और 20 का और लास्ट का वो दोनों है उसे ही हम फर्स्ट ब्रैकेट लगाएंगे उसके अंदर, यानी ए प्लस बी प्लस सी अब करेंगे। ये हमारा उसे ही हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। सम की बात करेंगे, यहाँ तो यूनियन की बात कह रहे हैं तो ये ए यूनियन बी पहले करेंगे, यूनियन सी करेंगे, ए 100 देंगे और बी यूनियन सी जो है वो करेंगे। वही क्या होता है, वही जो है हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो आगे आते हैं, वही को ही हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो आगे आते हैं ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ये ए यूनियन फाई इक्वल टू ए यूनियन फाई करने पर ये जो ए है वो क्यों मिल रही है हमें, ये फाई है, फाई जो है क्या स्टूडेंट देखो यहाँ फाई जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, नो एलिमेंट है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। तो यानी ये फाई है, फाई क्या है, यानी जीरो है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसी सिंबल को हम क्या कहते हैं, फाई कह के भी पुकारा था। तो ए यूनियन फाई करेंगे तो यानी ए यूनियन जीरो करेंगे तो जीरो के यूनियन लेंगे तो ए ही मिलेगा ना, तो ए यूनियन जीरो इक्वल टू ए। तो जीरो तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एम्प्टी सेट, फाई ही लिखेंगे क्योंकि ये सेट की बात कर रही है, तो इसलिए ए यूनियन फाई यहाँ लिख दिया हमने, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, ऐसे ही लिखेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को जानने के लिए कुछ एग्जांपल दिया था, यानी जीरो फाई यानी जीरो, कुछ भी एलिमेंट नहीं है यहाँ, इसलिए कोई भी नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसलिए ये जो है हमारा क्या हो गया, ए यूनियन फाई करेंगे तो ए ही हमें मिलेंगे। ये फाई जो है वो एम्प्टी सेट कोई भी नहीं है यहाँ, इसलिए ए ही मिलेंगे। तो ये तो 3 का एग्जाम्पल हो गया। 4 में आते हैं, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, उसे क्या कहते हैं, हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ए यूनियन ए इक्वल टू ए 4 पे देखेंगे तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यूनियन क्या होता है स्टूडेंट, पहले भी मैंने उसका जो इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह कर चुका है। अगर हम कुछ एग्जांपल देखें तो इफ़ ए इक्वल टू 1 2 होता, ए इक्वल टू 1 2 होता तो ए यूनियन ए जो है सेम है, तो ये अगर हम ए यूनियन ए करेंगे, ये जो ए क्या है 1 2 है, तो 1 2 यूनियन 1 2 करेंगे तो 1 2 ही मिलेगा ना, क्योंकि ये सेम है, 1 भी है यहाँ 2 भी है, सेम है, तो एक बार ही लिखेंगे। ये यूनियन का हमारा डिफिनीशन है, तो ये 1 2 क्या है, ए है, इसलिए ए यूनियन ए इसका बराबर हो गया, ए का बराबर हो गया। इस तरह हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं ए यूनियन यू, नेक्स्ट में आते हैं ये ए यूनियन ए हो गया। नेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट, ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे यू जो है उसके ऊपर थोड़ा ऐसे लगाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का डिफिनीशन है, उसका प्रॉपर्टी है, वो भी यहाँ देख लेते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं वो भी यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट, हम अच्छे तरह जानेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, तो यूनिवर्सल सेट यानी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे तो हम क्या मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट ही मिलेंगे। अगर कुछ उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर उसका हम एग्जांपल लेंगे तो इफ़ ए इक्वल टू 1 2 ए इक्वल टू 1 2 होता एंड हमारा यूनिवर्सल सेट है ये यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू 1 2 3 4 होता। तो यूनिवर्सल सेट क्या है स्टूडेंट, ये जो ए सेट है उसका जो सभी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए, तो ये आ गया है 1 2 उसके अंदर आ गया है। तो उसका हम क्या करेंगे, ए यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए करेंगे
तो ये जो 1 2 है यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये जो 1 2 है वो एक बार ही लिखेंगे, यानी ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। और क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट यूनियन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यही यूनिवर्सल सेट ही मिल जाएगा। 1 2 3 4 ये क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये यूनिवर्सल सेट यू का बराबर हो गया। इस तरह यूनिवर्सल सेट यूनियन एक क्या मिल गया हमें, यूनिवर्सल सेट ही मिल गया। इस तरह करेंगे क्योंकि ये जो 1 2 है यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो ये एवरी सेपरेट एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर आना चाहिए, वो हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो ए है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर में है, तो ये यूनिवर्सल सेट का बराबर हो गया ना। इस तरह ही यूनिवर्सल सेट यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल सेट है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला है ये ए इंटरेक्शन, ये जो है हमारा इंटरेक्शन का सिंबल है, ये हमारा इंटरसेक्शन का सिंबल है स्टूडेंट, इंटरसेक्शन का सिंबल है ये। तो ए इंटरेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरेक्शन बी। ए इंटरेक्शन बी पहले करेंगे, ये जो यूनियन है बीच में आ जाएंगे और ए इंटरेक्शन सी करेंगे। तो इस तरह यहाँ लिख दिया सेपरेट करके, वही क्या कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट में जो आगे का जो प्रॉपर्टीज़ है वो आते हैं स्टूडेंट। तो ये हमने अभी क्या किया था, यूनियन का प्रॉपर्टीज़ क्या था। अब क्या करेंगे हम, जो इंटरसेक्शन का करेंगे। ये जो सिंबल है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो पहले की तरह ये भी कम्युलेटिव लॉ है, पहले की तरह हो गया, यहाँ यूनियन की जगह इंटरेक्शन आ गया तो ए इंटरेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरेक्शन, क्योंकि कम्युलेटिव लॉ है तो ऑपोजिट होगा ना, तो बी इंटरेक्शन ए आ गया, तो ये कम्युलेटिव लॉ हो गया। एसोसिएटिव लॉ क्या है स्टूडेंट, ए इंटरेक्शन बी पहले लेंगे, सी जो छोड़ेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे ए छोड़ेंगे और ये जो बी इंटरेक्शन सी है वो यहाँ आ जाएंगे, तो वही क्या कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, वो भी पहले की तरह है। तो 3 में क्या हुआ, यहाँ तो इंटरेक्शन है ए इंटरेक्शन फाई इक्वल टू फाई, वही क्या कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो यहाँ कुछ उसका एग्जांपल देखते हैं 3 का। तो ये ए इंटरेक्शन फाई इक्वल टू 5 मिलता है, यही कह रहे हैं। तो अगर हम उसका एग्जांपल करेंगे ए इंटरेक्शन फाई क्या है स्टूडेंट, फाई जो है कोई भी एलिमेंट नहीं है यहाँ, तो हम ए को तो क्या लेंगे, ए को तो 1 तो लेता, एंड 5 जो है वो तो ये जो 5 है ये तो 5 है, वो जो एम्प्टी सेट है कोई नहीं है यहाँ, ये तो एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी सेट या कोई नहीं है। तो यहाँ जो ए यानी ए इंटरेक्शन कोई नहीं यानी एम्प्टी सेट है। तो ए इंटरेक्शन एम्प्टी सेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ए इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमें पहले ये जानना जरूरी है। इंटरेक्शन क्या है स्टूडेंट, इंटरेक्शन जो है हमारा कॉमन एलिमेंट जो है वो इंटरेक्शन है। यहाँ अगर मैं यहाँ ये जो इंटरेक्शन है उसका सिंबल का कुछ एग्जांपल देती हूँ। तो पहले मैंने ये इंट्रोडक्शन में भी अच्छी तरह किया था। तो ए इक्वल टू 1 2 होता एंड बी सेट इक्वल टू 1 होता। तो अगर हम उसका ए इंटरेक्शन भी निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वही हम यहाँ ए इंटरेक्शन भी हो गया तो 1 ही हमें मिल गया। क्या यानी इंटरेक्शन क्या है स्टूडेंट, ए सेट का और बी सेट का जो उन दोनों का कॉमन एलिमेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरेक्शन भी हो जाएगा। तो ये जो सेट सिंगलटन 1 है वो हमारा कॉमन एलिमेंट है, वही हमारा ए इंटरेक्शन भी है। तो यहाँ पे देखो तो ए इंटरेक्शन 5 का है, ये जो यहाँ ये जो है यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तो b इक्वल टू 1 था, यहाँ तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो एंटी है, तो a इंटरेक्शन 0 करेंगे। तो 0 तो हम इंटरेक्शन नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि ये 0 का बराबर कोई भी यहाँ एलिमेंट नहीं है, यानी एम्प्टी से रही है, तो यानी 0 ही मिलेगा। यानी ये 0 है वो 5 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरेक्शन 5 हमें क्या मिल जाएगा, 5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 जो है एम्प्टी से है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो ए इंटरेक्शन 5 क्या हो गया, ए इंटरेक्शन एम्प्टी सेट करेंगे तो एम्प्टी सेट ही मिलेंगे, क्योंकि ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ एम्प्टी सेट है। तो इसलिए यहाँ ए इंटरेक्शन 5 को तो 5 ही मिल गया, यही हम क्या कहते हैं आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। तो आगे आते हैं नेक्स्ट में आते हैं
तो हमने यहाँ इंटरेक्शन भी जान लिया, तो आगे आते हैं। तो यहाँ क्या कहने के, यहाँ क्या 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 कह रहे हैं देखते हैं। तो 4 में आते हैं, ए इंटरेक्शन ए करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंस लॉ कहते हैं। तो उसका हम ऑफकोर्स एग्जाम्पल देखेंगे। तो इफ़ यहाँ क्या कह रहे हैं, ए इंटरेक्शन ए करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ए इंटरेक्शन ए करेंगे तो ए ही मिलते हैं, यही क्या है। अगर हम उसका एग्जांपल करेंगे तो इफ़ ए इक्वल टू 13 होता, इफ़ ए इक्वल टू 13 होता, तो ए इंटरेक्शन ए करेंगे, तो ए इंटरेक्शन ए करेंगे, यहाँ करके देखते हैं। ए इंटरेक्शन ए यानी ए क्या है, 13, तो 13 इंटरेक्शन 13 करेंगे, तो कॉम्बिनेशन में क्या है, 13 है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ 13 ही हो जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन ए निकालेंगे तो 13 क्या है, ए है, तो इंटरेक्शन ए क्या हो गया, ए ही मिल गया। तो यही एग्जाम्पल में देखेंगे तो वही हमें ए ही मिल गया है। तो यही यहाँ कह रही है, ए इंटरेक्शन ए करेंगे, वही हमें क्या, उसे क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंस लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट में आते हैं, ए इंटरेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। तो पहले ए इंटरेक्शन बी जो है वो ए इंटरेक्शन बी करेंगे, उसका यूनियन जो है बीच में आ जाएंगे, और ए इंटरेक्शन सी करेंगे, वही यहाँ लिख दिया है। यही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, वो हमारा फॉर्मूला है, और उनको ये जो है बाहर करना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया, डिफरेंस ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरेक्शन, दोनों का प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो सभी जो है हमने कंप्लीट किया है। तो आज का क्लास है इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं डायग्राम में पढ़ना शुरू करूँगी, तो नेक्स्ट क्लास के इंट्रोडक्शन में। तो आज का क्लास है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए संदर्भ वीडियो लाते रहूँगी। बाय बाय स्टूडेंट।